ताम्मा धूपमाग्रह क्रिया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्य मुखादग्निरजायत दशवीरत्वं श्रवण कर्पूरगौरं करुणावतारम्। खुशी का दिन है कि आज हमारा 150 किलोवाट सोलर प्लांट का आज इनॉग्रेशन हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि 150 किलोवाट में लगभग 277 प्लेट्स यहाँ पे लगी हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ये आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोनो क्रिस्टलाइन प्लेट्स, जो पहले पॉली आती थी उस वक्त फिर नई टेक्नोलॉजी मोनो आ गई है। मोनो क्रिस्टलाइन प्लेट्स यहाँ पे लगी है। 545 किलोवाट की एक प्लेट है और यहाँ हमने 4 ब्लॉक्स में लगाए हैं और लगभग 3 इन्वर्टर लगे हैं अलग अलग कैपेसिटी के। और अभी तो पीक पीरियड है तो मेरे ख्याल से जनरेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। और सोलर प्लांट हम लोग जितना जल्दी अपने यहाँ भी लगा लेंगे उतना सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपने विंध्य क्षेत्र के गौरव सोलर की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा उस समय का प्लांट लगाने वाले और ये विंध्य क्षेत्र के साथ साथ रीवा के विकास में श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, और उन्होंने रीवा के लिए और विंध्य क्षेत्र के लिए क्या किया, सबसे बड़ा सोलर वहाँ पर लगाया था। तो जब चर्चा यानी कि किसको बुलाना है तो हमने कहा राजेंद्र शुक्ला जी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं होगा। फिर हमने आपसे आग्रह किया कि संस्थान के साथ आपका बड़ा प्रेम का संबंध है, तो राजेंद्र जी यहाँ पधारे हैं और आप इंजीनियर भी हैं और एक्सपर्टीज़ भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि 2 मिनट में एक बार आप बताएं। जय ने बताया ही है ये सब बढ़िया चलेगा। बाकी जगह पर भी हम लोग यहाँ सबसे बड़ी समस्या बंदरों की है। उन लोगों ने कहा है कि बंदर इसको कोई नुकसान, जय ने भी बताया और इन्होंने भी सतना में अपने प्लांट पर बहुत बड़ा 900 किलोवाट का लगाया है। मैंने जो पर्यावरण की दृष्टि से भी है सोलर एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। नाना जी का भी बड़ा आग्रह रहता तो उस जमाने में किया, उनको सोलर पैनल पड़े हुए हैं। गोरेलाल जी जो भोपाल से पधारे हैं, अभय जी, उत्तम जी, डॉक्टर सपना जी और सभी उपस्थित बंधु। दीनदयाल शोध संस्थान हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि समाज के हित में और पर्यावरण के हित में जो भी काम इनोवेटिव है पूरी दुनिया में, उसको आगे बढ़ के सबसे पहले करने का काम नाना जी के समय से ही दीनदयाल शोध संस्थान करता रहा है और एक ऐसा रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है कि लोगों को एक दिशा मिलती है बेहतर काम करने की, रचनात्मक काम करने की। सोलर प्लांट की स्थापना भी उसी की एक कड़ी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेरिस में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया के तमाम नेताओं की, तो उस समय ये तय हुआ था कि थर्मल बिजली को धीरे धीरे कम किया जाए और सोलर और रिन्यूएबल और हाइडल पावर प्लांटों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो हम सबको इस बात का गर्व है कि उस रेजोल्यूशन के बाद सबसे पहला दुनिया का सबसे बड़े सोलर प्लांटों में से एक हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित हुआ और हम लोगों ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि इस दिशा में सबसे ठोस कदम भारत ने उठाया, मध्य प्रदेश ने उठाया और रीवा ने उठाया। लेकिन यदि हमें इसको व्यापक करना है तो हमें लोगों की छतों पे ये लगाना पड़ेगा। मैं जर्मनी गया था, तो जर्मनी में एक शहर है जहाँ पर पूरी तरीके से एक भी ऐसी घर की छत नहीं थी जहाँ सोलर पैनल ना हो। और नेट मीटरिंग का आविष्कार भी वहीं हुआ था कि लोग अपने छतों में सोलर पैनल लगाएं, उससे बिजली बने, ग्रिड में जाए और ग्रिड में मीटरिंग होगी। नेट मीटरिंग से मालूम पड़ेगा कितने रुपए की बिजली आपने ग्रिड में डाली और जब आपका बिल आएगा तो बिल में से उतने रुपए की बिजली घट जाएगी और बाकी बचा हुआ बिल आएगा। और यदि ज़्यादा आपने जनरेट कर लिया तो फिर आपको पैसा भी मिलेगा। ये नेट मीटरिंग को फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में लागू किया था। और उसके बाद जैसा अभी बता रहे थे हमारे योगेश ताम्रकार जी के जय जी कि इन लोगों ने नेट मीटरिंग का सबसे बड़ा प्लांट लगाया था उस समय 900 किलोवाट का। तो ये पैसे की आमदनी का भी स्रोत है। यदि हमारा कंजम्पशन जनरेशन से कम है तब तो फिर हमको राहत देगा ही बिजली के बिल में, लेकिन यदि उससे ज़्यादा जनरेशन हो गया तो ग्रिड से हमको पैसा भी मिलेगा। इस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिला के अभय जी को मैं बधाई देता हूँ कि
कि आपने इसकी शुरुआत कर दी है और इससे लोगों को समझ में आएगा तो अपने अपने छतों में लगाएंगे और इससे जो थर्मल पावर प्लांट पे जो प्रेशर है वो कम होगा और उसका अल्टीमेटली पर्यावरण को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।